और प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं जिसमें कि शांति पर्व चल रहा है। आगे हमने कथा में जाजली को तुलाधार तथा पक्षियों का उपदेश की कथा को पढ़ा था। अब हम आगे कथा में राजा बिचखनु के द्वारा अहिंसा धर्म की प्रशंसा तथा चिरकारी का उपाख्यान की कथा को पढ़ेंगे। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, राजा बिचखनु ने प्राणियों पर दया करने के विषय में जो कुछ कहा है वह प्राचीन इतिहास में तुम्हें सुना रहा हूँ। एक समय किसी यज्ञशाला में राजा ने देखा कि बैल की गर्दन कटी हुई है और वह बहुत सी गौएं आर्तनाद कर रही हैं। हिंसा की यह क्रूर प्रवृत्ति देखकर राजा से नहीं रहा गया। वे अपना निश्चिंत सिद्धांत इस प्रकार सुनाने लगे। ओहो, बेचारी गौएं बड़ा कष्ट पा रही हैं। इनकी हत्या ना करो। संसार की समस्त गौओं का कल्याण हो, जो धर्म की मर्यादा से भ्रष्ट हो चुके हैं, मूर्ख हैं, जिन्हें आत्म तत्व के विषय में भारी संदेह है तथा जो छिपे हुए नास्तिक हैं, उन्हीं लोगों ने हिंसा का समर्थन किया है। मनुष्य अपनी ही इच्छा से यज्ञ वेदी पर पशुओं का बलिदान करते हैं। धर्मात्मा मनु ने तो सब कर्मों में अहिंसा की ही प्रशंसा की है। इसलिए विज्ञ पुरुष को वैदिक प्रमाण से धर्म के सूक्ष्म स्वरूप का निर्णय करके उसका पालन करना चाहिए। किसी भी प्राणी की हिंसा न करना ही सब धर्मों से श्रेष्ठ माना गया है। मिताहारी होकर कठोर नियम का पालन करें। वेद की फलश्रुतियों में आसक्त न होकर उनका त्याग करें। आचार के नाम पर अनाचार में प्रवृत्त न हो। कृपण मनुष्य ही फल की इच्छा करते हैं। यज्ञ में मद, मांस और मीन आदि का उपयोग धूर्तों का चलाया हुआ है। वेदों में इसकी कहीं भी चर्चा नहीं है। लोग मान, मोह और लोभ के वशीभूत होकर जिह्वा की लोलुपता के कारण निषिद्ध वस्तुओं को खाते पीते हैं। क्षत्रिय ब्राह्मण तो संपूर्ण यज्ञों में भगवान विष्णु का ही आविर्भाव मानते हैं और पुष्प तथा खीर आदि से उनकी पूजा करते हैं। वेदों में जो यज्ञ संबंधी वृक्ष बताए गए हैं उन्हीं का हवन में उपयोग होता है। शुद्ध चित्त वाले शत्रुगुणी पुरुष अपनी विशुद्ध भावना से प्रोक्षण आदि के द्वारा संस्कार करके जिस भविष्य को तैयार करते हैं वही देवताओं को अर्पण करने योग्य है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आप मेरे परम गुरु हैं, कृपया बतलाइए, यदि कभी गुरुजनों के आग्रह से कोई कठोर कार्य करने का अवसर उपस्थित हो जाए, उस समय उसे शीघ्र करना चाहिए या विलंब करके उस कार्य की परीक्षा करनी चाहिए। भीष्म जी ने कहा, बेटा, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है जो आंगिरस कुल में उत्पन्न हुए चिरकारी के वृतांत से संबंध रखता है। कहते हैं, महर्षि गौतम के एक चिरकारी नाम वाला पुत्र था जो बड़ा बुद्धिमान था। वह चिरकाल तक जागता और सोता था, किसी कार्य पर बहुत देर तक विचार करता था और चिर विलंब के बाद ही काम पूरा करता था। इसलिए सब लोग उसे चिरकारी कहते थे। जो दूर तक की बात नहीं सोच सकते, ऐसे मंदबुद्धि मनुष्यों से आलसी और नासमझ कहते थे। एक दिन गौतम ने अपनी स्त्री का व्यभिचार देखकर बड़ा कोप किया और अपने दूसरे पुत्रों को आज्ञा देकर चिरकारी से कहा, बेटा, तू अपनी इस पापनी माता को मार डाल। बिना विचारे ही यह आज्ञा देकर महर्षि गौतम वन में चले गए और चिरकारी हाँ करके भी अपने स्वभाव के अनुसार बहुत देर तक उस पर विचार करता रहा। उसने सोचा, क्या उपाय करूं जिससे पिता की आज्ञा का पालन भी हो जाए और माता का वध भी न हो। धर्म के बहाने यह मुझ पर बड़ा भारी संकट आ पड़ा। भला अन्य साधु पुरुषों की भांति मैं भी इसमें डूबने का साहस कैसे करूं। पिता की आज्ञा का पालन परम धर्म है, साथ ही माता की रक्षा करना भी अपना प्रधान धर्म है। पुत्र तो पिता और माता दोनों के अधीन होता है, अतः क्या करूं जिससे मेरा ही धर्म मुझे कष्ट में न डाले। पिता स्वयं अपने शील, सदाचार, गोत्र और कुल की रक्षा के लिए स्त्री के गर्भ में आकर पुत्र रूप में उत्पन्न होता है, अतः मुझे माता और पिता दोनों ने ही जन्म दिया है, फिर मैं अपने को दोनों का ही पुत्र क्यों समझूं।
जात कर्म तथा उपकर्म के समय पिता ने जो मुझे पत्थर के समान सुदृढ़ और फरसे के समान शत्रु संहार होने का आशीर्वाद दिया था, वह अपना आत्मा कहकर अनुग्रहित किया है, वह उनके गौरव का निश्चय करने में पर्याप्त प्रमाण है। पिता भरण पोषण और अध्यापन करने के कारण पुत्र का प्रधान गुरु है। वह जो कुछ भी आज्ञा दे उसे धर्म समझकर स्वीकार करना चाहिए। यही वेद की भी निश्चित आज्ञा है। पुत्र पिता के स्नेह का पात्र है, किंतु पिता पुत्र का सर्वस्व है। एकमात्र पिता ही पुत्र को शरीर आदि सब कुछ देता है। इसलिए कोई सोच विचार किए बिना ही पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो पुत्र पिता की आज्ञा मानता है उसके समस्त पातक नष्ट हो जाते हैं। गर्भाधान और सीमंतोन्नयन संस्कार के द्वारा पिता ही पुत्र को उत्पन्न करता है। वही अन्न वस्त्र देता, पढ़ाता लिखाता और समस्त लोक व्यवहारों का ज्ञान कराता है। पिता ही धर्म है, पिता ही स्वर्ग है और पिता ही सबसे बड़ा तप है। पिता के प्रसन्न होने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। पिता जो कुछ भी कहता है वह पुत्र के लिए आशीर्वाद है। यदि पिता प्रसन्न होकर पुत्र का अभिनंदन करे तो वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। वृक्ष अपने फूल और फलों को छोड़ देते हैं, किंतु पिता बड़े से बड़े संकट में भी स्नेह के कारण पुत्र को नहीं छोड़ता। अतः पुत्र के लिए पिता का स्थान बहुत ऊंचा है। अस्तु पिता के गौरव पर तो मैंने विचार कर लिया, अब माता के विषय में सोचता हूँ। जैसे अरण्य अग्नि की उत्पत्ति का कारण है, उसी प्रकार मुझे जो यह 5 भौतिक मनुष्य शरीर मिला है, इसको जन्म देने वाली मेरी माता ही है। संसार के समस्त दुखी जीवों को माता से ही सांत्वना मिलती है। जब तक माता जीवित रहती है मनुष्य अपने को अनाथ समझता है, उसके मरने पर वह अनाथ सा हो जाता है। पुत्र और पुत्रों से युक्त 100 वर्ष का बुढ़ा ही क्यों न हो, यदि उसकी माता जीवित हो तो वह उसके पास 2 वर्ष के बालक का सा ही आनंद उठाता है। बेटा समर्थ हो या असमर्थ, हुष्ट पुष्ट हो या दुर्बल, माता हमेशा उसकी रक्षा में रहती है। माता के समान विधि पूर्वक पालन पोषण करने वाला दूसरा कोई नहीं है। जब माता से बिछोह हो जाता है उस समय मनुष्य अपने को बुढ़ा समझने लगता है, बहुत दुखी हो जाता है और ऐसा जान पड़ता है मानो उसके लिए सारा संसार सूना हो गया हो। माता की छत्र छाया में जो सुख है वह कहीं नहीं है। माता के तुल्य दूसरा सहारा नहीं है। पुत्र के लिए माँ के समान रक्षक और प्रिय कोई नहीं है। वह गर्भ में धारण करने के कारण धात्री और जन्म देने के कारण जननी कहलाती है। दूध पिलाकर पुत्र के अंगों को बढ़ाती है, इसलिए उसे अम्बा कहते हैं, तथा वीर प्रसवनी होने के कारण वह बिरुशु और शुश्रूषा करने से शुश्रु नामक धारण करती है। ऐसी माता का भला कौन वध करेगा। पुत्र का क्या गोत्र वह और वह किसके वीर्य से उत्पन्न हुआ, इस बात को माता ही जानती है। बच्चे का लालन पालन करने में माता को विशेष सुख मिलता है, वह उस पर पिता से भी अधिक स्नेह रखती है। पुरुष अपनी स्त्री का भरण पोषण करने से बढ़ता और पालन करने के कारण पति कहलाता है। इन दोनों गुणों के न रहने पर वह बढ़ता या पति कहलाने योग्य नहीं होता। इसलिए मेरे पिता भी अपनी स्त्री को मार डालने की आज्ञा देने के कारण उसके भर्ता या पति के कर्तव्य से गिर रहे हैं। वास्तव में स्त्री का कोई अपराध नहीं होता, व्यभिचार का महान पाप पुरुष ही करता है, इसलिए सारा अपराध उसी का है। पति नारी का सबसे बड़ा देवता है, वह उसकी सेवा से कभी मुंह नहीं मोड़ती। इंद्र पिताजी के समान रूप धारण कर मेरी माता के पास आया था, अतः उसने उसे अपना ही पति समझकर आत्मसमर्पण किया है। ऐसे अवसरों पर स्त्रियों का नहीं पुरुषों का ही दोष मानना चाहिए, क्योंकि सारे अपराध की जड़ वे ही होते हैं। स्त्रियां तो अबला होने के कारण पुरुषों के अधीन होती हैं, किसी भी अपराध में उनका हाथ नहीं होता, अतः उनके ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। माता का गौरव पिता से भी बढ़कर है। एक तो वह नारी होने के कारण ही अवध्य है, दूसरी मेरी पूजनीय माता है। ना समझ पशु भी स्त्री और माता को अवध्य मानते हैं, फिर मैं समझदार होकर भी उसका वध कैसे करूं। विलंब करने का स्वभाव होने के कारण चिरकारी इस प्रकार बहुत देर तक सोचता विचारता रहा। इतने में उसके पिता वन से लौटे। उस समय उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था।
वे शोक के आंसू बहाते हुए मन ही मन इस प्रकार कह रहे थे। वो त्रिभुवन का स्वामी इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर मेरे आश्रम पर आया था। मैंने मीठी बातों से उसे सांत्वना दी और स्वागत के पश्चात अग्रपाद आदि निवेदन करके उसका विधिवत पूजन किया। इस प्रकार जब मैंने ही उसे अपने घर में आश्रय दिया और उसने अपनी विषय लोलुपता के कारण ऐसा निंद कर्म कर डाला, तो इसमें बेचारी स्त्री का क्या अपराध है। हाय, ईर्ष्या के कारण मेरा चित्त चंचल हो गया था, इसलिए मैं पाप के समुद्र में डूब गया। वह पतिव्रता मेरे दुख में हाथ बटाने वाली थी और भार्या होने के कारण मुझसे भरण पोषण पाने की अधिकारिणी थी, किंतु मैंने उसकी हत्या करा डाली। अब कौन इस पाप से मेरा उद्धार करेगा। मैंने उदार बुद्धि चिरकारी को उसकी माता का वध करने की आज्ञा दी थी। यदि उसने इस कार्य में विलम्ब करके अपने नाम को सार्थक किया तो वही मुझे स्त्री हत्या के पातक से बचा सकता है। बेटा चिरकारिक तेरा कल्याण हो। यदि आज तूने इस कार्य में देरी की हो, तभी तेरा चिरकारिक नाम सफल हो सकता है। आज विलंब करके वास्तव में चिरकारिक बन और अपनी माता तथा मेरी तपस्या की रक्षा कर, साथ ही मुझे और अपने आप को भी पाप से बचा ले। तेरी माता चिरकाल से तेरे जन्म की आशा लगाए बैठी थी। उसने बहुत दिनों तक तुझे अपने घर में धारण किया है, गर्भ में धारण किया है, अतः आज उसकी रक्षा करके अपनी चिरकारता को सफल होना। इस प्रकार दुखी होकर सोचते विचारते हुए महर्षि गौतम जब आश्रम में आए तो उन्हें चिरकारी अपने पास ही खड़ा दिखाई दिया। वह पिता को देखकर बहुत दुखी हुआ और हथियार फेंककर उन्हें प्रसन्न करने के लिए चरणों पर गिर पड़ा। पुत्र को पैरों पर गिरा देख और पत्नी को अत्यंत लज्जित जानकर महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने यह सोचकर कि चिरकारी भय के मारे शस्त्र ग्रहण की चपलता को छिपा रहा है, उसको उठाकर गले से लगा लिया और देर तक वे उसका मस्तक सूंघते रहे। फिर उसकी प्रशंसा करके आशीर्वाद और उपदेश देते हुए बोले, वत्स तू सदा चिरजीवी रह, तेरा कल्याण हो। यूं ही चिरकाल तक सोच विचार कर काम किया कर। आज तेरी चिरकारता के कारण ही मैं बहुत समय तक दुख भोगने से बच गया। बेटा, अधिक काल तक सोच समझ के ही किसी से मित्रता जोड़नी चाहिए और जिसे मित्र बना लिया उसका सहसा परित्याग भी नहीं करना चाहिए। बहुत दिनों तक सोच समझ करके स्थापित की हुई मैत्री ही अधिक काल तक टिकाऊ होती है। राग, दर्प, अभिमान, द्रोह, पाप और किसी का अप्रिय करने में विलंब करके जो खूब सोच विचार लेता है वह प्रशंसनीय माना जाता है। बंधु, सुहृदय, भृत्य और स्त्रियों के छिपे हुए अपराधों का निर्णय करने में भी जल्दबाजी करना अच्छा नहीं है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार गौतम अपने पुत्र के विलंब पूर्वक कार्य करने के कारण बहुत प्रसन्न हुए थे। ऐसे ही प्रत्येक कार्य में देर तक विचार करके किसी निश्चय पर पहुंचने वाले को पश्चाताप नहीं करना पड़ता। जो विद्वानों और शिष्ट पुरुषों की सेवा में अधिक समय तक रहकर सदा अपने मन को वश में किए रहता है, वह चिरकाल तक सम्मान का भागी होता है। धर्मोपदेश करने वाले पुरुष से यदि कोई प्रश्न करे तो उसे देर तक विचार करके ही उसका उत्तर देना चाहिए। महातपस्वी महर्षि गौतम अपने चिरकारी पुत्र के साथ बहुत वर्षों तक उस आश्रम में रहे। उसके बाद देह त्याग करके अनंतर वे पुत्र सहित स्वर्ग में पधारे। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में राजा विषक्नु के द्वारा अहिंसा धर्म की प्रशंसा तथा चिरकारी का उपाख्यान की कथा को पढ़ रहे थे। अब हम आगे कथा में कपिल का इष्युम रश्मि से निवृत्ति प्रधान धर्म की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।